आज की कहानी है बेटी का फर्ज। नहीं, तुम्हारी माँ हमारे यहाँ नहीं आ सकती। इतना जाड़ा पड़ रहा है, कहाँ लिटवाएंगे उन्हें। ऐसा करो बहू, अपने भाई को बोल दो कि वह अपना कहीं और इंतजाम कर ले। सीमा की सास गायत्री जी सीमा से बोली, जिसे सुनकर सीमा आंखों में आंसू भरकर बोली, मम्मी जी, मेरी माँ की आंखों का ऑपरेशन हुआ है। भाई कहाँ छोड़ेंगे उन्हें। अगर भाई के पूरे परिवार को डेंगू नहीं हुआ होता तो ऐसी कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सीमा की बात सुनकर गायत्री जी और भी ज़्यादा गुस्से में बोली, लो, तुम्हारे मायके वाले तो सारे ही बीमार हैं, तो यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी माँ को भी डेंगू का इन्फेक्शन हो जाए। उनके यहाँ आने और रहने से यहाँ भी सभी को उनसे इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन माँ जी, डेंगू तो मच्छर काटने से होता है, एक दूसरे के इन्फेक्शन से नहीं होता। सीमा ने सास गायत्री जी को समझाया। फिर भी वो यहाँ नहीं आ सकती, ये बोलकर हाथ हिलाते हुए बिना सीमा के आगे की बात सुने गायत्री जी वहाँ से चली गई। सीमा अपने आंसुओं को रोकने का प्रयास करते हुए वहीं कुर्सी पर बैठ गई। उसके दिमाग में बस एक सवाल आ रहा था कि माँ को कहाँ रखूँ और भाई को क्या जवाब दूँ। सीमा एक सरकारी स्कूल में टीचर है। उसकी शादी को अभी 1 ही साल हुआ है। उसका मायका भी इसी शहर में है। दोनों भाई बहन में बहुत प्यार है। बुढ़ापे की वजह से सीमा की माँ की आंखों में मोतियाबिंद हो गया था। उसी के ऑपरेशन के लिए जब माँ का डेंगू का टेस्ट हुआ तो उनमें कोई भी डेंगू के लक्षण नहीं मिले। हाँ, इसके विपरीत उसके भाई भाभी और उनके बच्चों में डेंगू होने की पुष्टि हुई। माँ के आँखों के ऑपरेशन के बाद उनकी अच्छी तरह से देखभाल हो सके, इसीलिए सीमा के भाई ने उनको कुछ दिनों के लिए सीमा के घर पर रहने को कहा था। सीमा सोचने लगी कि माँ जी को तो उसकी माँ को यहाँ आना ही नहीं देना चाहती। खुद नौकरी करने के बावजूद आज सीमा खुद को बहुत असहाय महसूस कर रही थी। उसे आज अपने पति के साथ की ज़रूरत थी, पर शायद वो भी सीमा की माँ को यहाँ नहीं लाना चाहते थे। इसीलिए बिना कुछ बोले वह चुपचाप ऑफिस चले गए थे। तभी गायत्री जी की चहकती हुई आवाज़ आई, बहू, कल मेरी बड़ी बहन आ रही है, उनके साथ उनकी बेटी भी आ रही है, तो तुम एक काम करो, वो नीचे वाला गेस्ट रूम साफ करवा दो, क्योंकि दीदी के घुटने में दर्द रहता है और ठंड भी है, तो रजाई निकाल कर धूप में डाल दो। उन्हें संदूक से निकलते हुए कपड़ों की महक से परेशानी हो जाती है। सीमा बिना पलक झपकाए अपनी सास को देखे जा रही थी। अभी कुछ देर पहले बीमारी से डरी हुई सासू माँ को बहन आने की बहुत खुशी हो रही थी। सीमा को यूं घूरते देख गायत्री जी एक बार फिर से गुस्से से चिल्लाई और बोली, बहू, तुम्ही से बोल रही हूँ, ऐसे क्या टुकुर टुकुर देख रही हो। जो बोला वह समझ आया कि नहीं। सब समझ गई हूँ माँ जी, आपका दोगलापन। बहू के मुंह से पहली बार ऐसी बात सुनकर हैरान रही गई गायत्री जी। वो दहाड़ी, क्या कहा बहू तुमने। वही जो आपने सुना। अभी तक जब मेरी माँ के आने की बात हो रही थी तो आपको डेंगू होने का डर लग रहा था, जबकि आपको अच्छी तरह से पता है मेरी माँ को डेंगू नहीं हुआ है। आपके घर में जगह की कमी हो गई थी कि बहू तुम्हारी माँ को कहाँ लिटवाएंगे, और आपकी बहन के आने की खबर से आप बहुत खुश हो गई। वो भी तो बाहर से आ रही है, कोई बीमारी तो उन्हें भी हो सकती है। माँ जी, मेरी माँ तो चल फिर सकती है, आपकी बहन को तो बेटे बेटे सब कुछ वही चाहिए, क्योंकि उनको पैरों से चलने में समस्या है। जब आप मेरी माँ को यहाँ नहीं रख सकती तो मुझसे कैसे यह उम्मीद कर सकती हैं कि मैं आपके साथ साथ उनकी भी सेवा करूँगी। वैसे भी मैं नौकरी करती हूँ, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। मुझे भी पता है कि किसी बुजुर्ग की सेवा ना करना बहुत गलत है, तो इस परेशानी के समय में मैं अपनी माँ की सेवा ना करना भी बहुत गलत है, क्योंकि मेरी माँ भी तो बुजुर्ग है। इसीलिए मैं अपनी माँ को अपनी सहेली के खाली पड़े मकान में रखकर उनकी सेवा और देखभाल करूँगी जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। और हाँ, आप अपनी बड़ी बहन की सेवा करें।
बहू की बात सुनकर गायत्री जी आज कुछ नहीं बोली, क्योंकि उन्होंने बहू के दम पर ही अपनी बहन को बुलाया था। अब सब कैसे होगा। दूसरी ओर सीमा सोच रही थी कि सच में वो कोई गलत नहीं कर रही। एक बुजुर्ग मेहमान की सेवा करने के लिए मना करके फिर अपनी माँ के लिए अपने फ़र्ज को याद करके सीमा यह सोचकर चल दी, अपनी माँ के पास कि यह गलत है तो गलत ही सही। मित्रों, यह सच है कि कई परिवारों में बहू के रिश्तेदारों के साथ गैरों जैसा व्यवहार होता है और अपने रिश्तेदारों को आने पर उसी बहू को खूब सेवा करवाते हैं। दोस्तों, कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना मत भूलना।